भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2024 में कांग्रेस सरकार आने पर 4 उप मुख्यमंत्री वाले बयान पर हरियाणा में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करते नजर आए। जी मीडिया से बातचीत में विधायक कुलदीप वत्स ने कहा है कि 2024 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। कुलदीप वत्स ने कहा कि हुड्डा ने हर वर्ग का सम्मान किया है और हर वर्ग को आगे लेकर चलने की ठानी है। हरियाणा में राजनीतिक बयान की चर्चा है कि एक सीएम हो, 4 डिप्टी सीएम हो। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया, तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस पूरे कहें कि बयानबाजी की शुरुआत, वो मंच कौन सा था? वो मंच रोहतक का था। ब्राह्मण समाज का एक सम्मान समारोह था। कुलदीप वत्स विधायक थे, उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। ये शुरुआत मुझे लगता है विधायक जी रोहतक से हुई थी, और रोहतक में जब हुड्डा साहब ने कहा था उसके मायने, फिर उसके बाद 4 डिप्टी सीएम हुए और उस पर लगातार बात आगे बढ़ती चली गई। शुरुआत कहाँ से हुई थी इस बयान की कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो? देखिए, अगर नहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, पहली बात। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। जहाँ तक जो हमारा रोहतक में जो प्रोग्राम था, सम्मान समारोह था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र जी का, और अध्यक्षता उसमें मैंने की थी। जहाँ तक हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक बात मैं आज क्लियर बता दूँ, जो कुछ नेता जो बयानबाजी करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और कहते कम है करते ज़्यादा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 में भी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कुछ नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के नेता चाहे को और हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो एक ब्राह्मण वर्ग से, एक एससी वर्ग से, एक बीसी वर्ग से और एक अन्य वर्ग से हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस टाइम का था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिनने जो किया है वो ब्राह्मणों का और छत्तीस बिरादरी का सम्मान किया है। जहाँ तक लोगों के पेट में दर्द क्यों है मुझे नहीं पता इस बात का, पर अगर किसी का पेट में दर्द है, मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी एक दुखी आत्मा है, उससे ये पूछिए बीजेपी में तेरा क्या हाल हुआ, क्या हाल किया ब्राह्मणों का? आज कितने बड़े अगर अत्याचार हुए वो तो आप लोगों के उसमें हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर थे। धौली का मालिकाना बड़ा बिरादरियों को किसने दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। कैंसिल किसने किया? बीजेपी ने किया। 10% AVPG के तहत 5 बिरादरी थी, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और अपना बिश्नोई, किसने दिया? AVPG के तहत हुड्डा साहब ने दिया। कैंसिल किसने किया? बीजेपी ने किया। उसके बाद गर्दन से, फरसे से गर्दन काटने का काम किसने किया? उसके बाद ब्राह्मण की बेटियों के बारे में किसने लिखवाया? उसके बाद काला ब्राह्मण के बारे में किसने किया? बार बार ब्राह्मणों का अपमान, प्रहावर की जमीन के बारे में क्या कहा? बार बार ब्राह्मणों का अपमान। अरविंद शर्मा की बात करें, रामविलास शर्मा की बात करें, आपने 2 लोगों को जिक्र किया, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई खाली डिप्टी सीएम क्यों, सीएम बनाओ अगर बनाना है तो। बीजेपी ने बना दिया, थारे को बना दिया बीजेपी ने। कहाँ थे आप लोग? अरे आपको तो अच्छे से मंत्रालय तक नहीं दिया। आप लोग तो कहते हो कि मैं कहता हूँ बीजेपी ने ब्राह्मणों को 4 सांसद मान लिया, बनाया किसी को मंत्री बने नहीं, तुम डिप्टी सीएम की तो छोड़ो। और अगर आपको तकलीफ है कोई ब्राह्मण का बेटा, क्या तुम्हारे अलावा कोई डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बन सकता क्या? कमाल है इनकी बात। मैं कहता हूँ आप आके कहो कि हम SC के खिलाफ हैं, हम BC के खिलाफ हैं, हम यादव के खिलाफ हैं, हम राजपूतों के खिलाफ, हम ब्राह्मण के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी नेता है। इसकी मानसिकता तो ये लगती है कि भाई ये आप अपने तक सीमित है कि आप बने और कोई ना बने। जाति पाति की जो राजनीति है, बीजेपी कह रही है कि भाई कांग्रेस तो अभी से जाति पाति की राजनीति पे उतर आई है। बयान, रिएक्शन आ रहे हैं बड़े लोगों को। देखिए ऐसा है, बीजेपी से बड़ी जातिवादी खिलाने वाली पार्टी कोई नहीं है। और जो हरियाणा में जो बीजेपी ने जो खेल खेला देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करके, चाहे कहीं ना कहीं करके, जो जात बिरादरी का, धर्म की राजनीतिक बीजेपी के लोग करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अच्छा किया है। छत्तीस बयान भी आ रहे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अभी तो बस चली नहीं है, तो फिर बैठोगे कहाँ से? पहले से पहले ही। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान था ये, आज आपको बता देता हूँ, नौमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी और सीएम भी बनेगा, डिप्टी सीएम भी बनेगा। और सुन ले ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपकी सवारी तो हरियाणा की जनता ने और बादली की जनता ने ऐसी उतार दी, आप किसी कोने से, बादली छोड़ो, किसी कोने से भी आप दोबारा चुन के नहीं आ सकते। खाली बीजेपी की नहीं है ना, कांग्रेस में भी देखो, शैलजा जी हो या किरण जी हो, आपका ये जो कांग्रेस का एक अच्छा खासा वर्ग है जो हुड्डास के अलावा, वो भी इसके विरोध में उतर गए। तो खुल के बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ है। किसको चैलेंज कर रहे हो? नहीं, जो भी बोल रहे हैं बोले कि शैलजा जी ने कहा कि भाई ऐसी घोषणा तो करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा पार्टी स्तर पर कोई तय ही नहीं हुआ। देखिए आप, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में
को मैनिफेस्टो में लिखा गया था डिप्टी सीएम बनाएंगे, कल में लिखा गया था डिप्टी सीएम बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत कद्दावर नेता है और अपनी जबान के धनी है और जो कहते हैं उसको करते हैं। लेकिन 4 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देखना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देखना है। और मैं तो स्वागत करता हूँ इनके कदम का जो जिन्होंने किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वागत नहीं कर रहे हैं आपके? तो देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्यों कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, पर हुड्डा साहब की बात का मैं समर्थन करता हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 1 सीएम हो और 4 उप मुख्यमंत्री हो? बिल्कुल है, जब हुड्डा साहब जो बात कहते हैं वो गलत तो कहते नहीं। मतलब एक नई एक शुरुआत हो रही है, 1-2 स्टेट का आपने जिक्र किया। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं बिल्कुल सीधे सीधे बात कर रहा हूँ कि भाई आपने उदाहरण दिया कर्नाटक का, राजस्थान का, उसका दिया हिमाचल का, हरियाणा में भी बना था, आपको याद है? हाँ, हरियाणा में भी इस समय है। 1 तक तो है, लेकिन 1 तो सीएम हो, 4 उप मुख्यमंत्री हो, एक नई शुरुआत, या फिर कहें कि ये संवैधानिक पद तो होता नहीं है। कुछ डिबेट्स में अगर आप देखोगे ये संवैधानिक पद नहीं है, मंत्री से ज़्यादा तो होता नहीं है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 4-5 बार लगातार सांसद भी रहे हैं और लॉयर भी हैं। उनसे ज़्यादा विजन किसी का नहीं है और जो उनका विजन है वो बहुत अच्छा विजन। ब्राह्मण दावेदारों में क्या कुलदीप वत्स भी है उप मुख्यमंत्री के? मेरा नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सोनिया जी और मेरे नेता दीपेंद्र जी, जो कहेंगे अगर मेरे को जिम्मेवारी देंगे तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर मेरे को जिम्मेवारी देंगे तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर मेरे को तो मैं तो एक चीज़ है, मैं तो अपने नेताओं के उस पर चलता हूँ। मेरे नेता जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र जी जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। वो अगर मेरे को तो पार्टी के लिए काम करना है और अपने नेताओं के लिए। आप लोग मतलब इस स्टैंड पर कायम हैं और ये प्रैक्टिकल लगता है? मैं ये दोबारा लास्ट में पूछ रहा हूँ कि जो पूरी चर्चा प्रदेश भर में चल गई। देखिए, ये पत्थर की लकीर है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अक्टूबर इसी महीने में, आज शायद 18, 24, 25 को रिजल्ट आ लेंगे, अगर अक्टूबर में कराते हैं अप्रैल में, फिर आप हम मिलेंगे और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हो गए और डिप्टी सीएम भी। वो तो कह रहे हैं कि भाई जाट उप मुख्यमंत्री बना देंगे, चलो मुख्यमंत्री ना हो तो। चलो वो तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। चंडीगढ़ में बयान दिया उन्होंने। कौन, किसने दिया? हुड्डा साहब ने कहा कि भाई चलो कोई नहीं, जाट उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई बात नहीं, हुड्डा साहब जो कहते हैं ना, मैं हुड्डा साहब की हर चीज़ का समर्थन करता हूँ और आँख मीच के करता हूँ। मुझे ये पता है कि मेरा नेता जो बयान देता है बहुत सोच समझ के देता है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी और एक बहुत सभ्य तरीके। चीज और आप कह रहे हो कि भाई जो विरोध करता है तो खुलकर सामने है। किस चीज का विरोध करता है, कौन खुलकर सामने है? जो भी इस प्रकार के बयानबाजी करता है कि ब्राह्मण, क्या तकलीफ हुई इन लोगों को, क्या आग लगी इन लोगों को, जो भी ये बयानबाजी दे रहे हैं कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम का नाम आते ही इनके सबकी चिंगारी निकली। क्यों निकली? कमाल है। क्या इस प्रदेश के अंदर ब्राह्मण की वोट नहीं है क्या? SC-BC की हमारी वोट नहीं है क्या? हमारे यादव की वोट नहीं है क्या? राजपूत की वोट नहीं है क्या? कमाल है इनको। मतलब मुझे तो बड़ा इस चीज़ का बड़ा अचरज हुआ कि लोग इतने भी विरोधी हैं अंदर। 2 कार्यक्रम आप लोग कर चुके हैं, कि यहीं जिस लॉन में हम खड़े हैं, एक कार्यक्रम यहाँ था हुड्डा साहब के जन्मदिन पे, एक कार्यक्रम रोहतक में था। तो क्या कांग्रेस और आप लोग ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि भाई 2024 के लिए काटर करके अपने पास रखें, उसके लिए भी आगे बढ़ रहे हैं? उसी सिलसिले में मैं आपकी एक नॉलेज और डाल दूँ। एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, ब्राह्मण महासम्मेलन जींद की धरती पे भी करने जा रहा हूँ। कब? शायद दिसंबर एंड या जनवरी या फरवरी। और वो एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। उसमें आप देखिए, देश और प्रदेश की, कहते हैं प्रदेश की फिजा और फिदा दोनों बदलेंगे। जींद में ब्राह्मण महासम्मेलन करेंगे, कुलदीप वत्स विधायक। यस, बिल्कुल करूँगा। और कौन होगा उसमें चीफ गेस्ट? मेरा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक बड़ी जानकारी देते हुए कुलदीप वत्स ने यह कहा है कि जो ब्राह्मणों को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल कर रहे हैं, वो लोग तय करें कि कोई विरोध है कि नहीं है। और इसके साथ ही ये भी तय करने की बात है कि जींद में अगर इसके बाद भी ये ब्राह्मण सम्मेलन जो हुए हैं, कांग्रेस आगे भी करेगी। और जींद में कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि वो एक बड़ा ब्राह्मणों के लिए महासम्मेलन करने जा रहे हैं। कैमरामैन रवि सिंह के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।